ग्रंथों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। क्या आपने ऐसे ग्रंथों के बारे में सुना है जिन्हें पढ़ने से इंसान काल का ग्रास बन सकता है? तो हम आज इसी तरह के एक ग्रंथ की बात करने जा रहे हैं। कृपया पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखें। हमने आपसे एक सवाल पूछा था, जिस प्रतियोगी ने उसका उत्तर सही दिया है हमने उनका नाम अपने वीडियो में अंकित किया है। आपका इसी तरह का योगदान हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना ढेर सारा प्यार देते रहें। जिन लोगों ने उस वीडियो को देखकर हमें सब्सक्राइब किया है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और उनके खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए हमारे साथ। दोस्तों, नीलावंती ग्रंथ को भारत सरकार ने बैन कर दिया है क्योंकि इस ग्रंथ को एक शापित यक्षिणी के द्वारा लिखा गया है। ऐसा माना जाता है कि जिसने भी लालचवश इस किताब को पढ़ने की कोशिश की है उसकी मृत्यु हो गई या फिर वह पागल हो गया। जब बहुत सारे मामले सामने आने लगे तो भारत सरकार ने ग्रंथ को पढ़ने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। महाराष्ट्र के किसी भी गांव में जाकर आप किसी बूढ़े को पूछेंगे तो वह अवश्य आपको नीलावंती ग्रंथ के बारे में बताएगा और साथ में यह चेतावनी भी कि उसके पढ़ने से पढ़ने वाले का वंश नष्ट हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह ग्रंथ पढ़ने से पढ़ने वाले को पशु पक्षियों की भाषा समझने लगती है। नीलावंती ग्रंथ एक संस्कृत पुस्तक है जो जानवरों और पक्षियों की भाषा सिखाने का दावा करती है। ऐसा कहा जाता है कि यह बहुत ही दुर्लभ और गुप्त है और इसके बारे में कई मिथक और अफवाहें हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस पुस्तक को पढ़ने से कोई पागल या मृत हो सकता है, जबकि अन्य सोचते हैं कि यह किसी को अपार शक्ति और ज्ञान भी दे सकती है। कौन थी आखिर ये नीलावंती और क्या थी इसके पीछे की कहानी? आखिर क्यों इसने ग्रंथ को शापित कर दिया? आइए इसकी पीछे की कहानी जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक आदमी था। उसकी एक पत्नी और एक छोटी सी बच्ची थी। जब वह बच्ची 5 वर्ष की हुई तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। इस बच्ची का नाम नीलावंती था। नीलावंती की माँ की मृत्यु के पश्चात नीलावंती के पिता ने उस गांव को छोड़ दिया और नीलावंती को लेकर दूसरे गांव चले गए। दोस्तों, नीलावंती के पिताजी को आयुर्वेद का अच्छा खासा ज्ञान था। नीलावंती भी अपने पिता से आयुर्वेद का ज्ञान लेती थी। नीलावंती के अंदर एक खासियत थी कि वह पेड़ पौधों, जानवरों, पशु पक्षियों सबकी भाषा समझती थी। यही नहीं, नीलावंती के स्वप्न में शैतान भी आते थे और नीलावंती को जमीन के नीचे गढ़े हुए धन दौलत के बारे में जानकारी देते थे। लेकिन नीलावंती के अंदर उसके पिताजी के अच्छे संस्कार थे, इसलिए वह सब कुछ जानते हुए भी धन दौलत जमीन के नीचे से खोदकर नहीं निकालती थी। नीलावंती को पेड़ पौधे और शैतान जो भी मंत्र बताते थे वह पीपल के पत्ते से बनी किताब पर लिख लेती थी। जब नीलावंती 20 से 22 वर्ष की हो गई तब जो भूत प्रेत नीलावंती के स्वप्न में आते थे वह हकीकत में सामने आने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को पता चलता है कि वो एक शापित यक्षिणी है जो कि एक शाप की वजह से इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रही। उसे अपनी दुनिया में जाना था। यह सब बात वह अपने पिताजी को बताती है। तब उसके पिताजी उससे कहते हैं कि बेटी, यदि तू इस दुनिया की नहीं है और किसी शाप के कारण तू इस दुनिया में फंसी हुई है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा, अतः तू स्वेच्छा से यहाँ से जा सकती है। फिर नीलावंती उस गांव को छोड़कर जाने लगी कि रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। अतः नीलावंती उस व्यापारी से दूसरे गांव जाने के लिए कहती है, क्योंकि नीलावंती को एक अच्छी आत्मा ने बताया था कि यहाँ 35 किलोमीटर की दूरी पर तुम्हें एक गांव मिलेगा और उस गांव में तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा। वहीं से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता मिलेगा। इसके अलावा तुम्हें अपने रक्त के साथ पशु पक्षियों की भी बलि देनी होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए वह नीलावंती उस व्यापारी से उस गांव में चलने के लिए कहती है। वह व्यापारी नीलावंती को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। नीलावंती ने व्यापारी के सामने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि रात के समय मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, इसके बारे में तुम मुझसे कभी नहीं पूछोगे। व्यापारी ने कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है,
उसके बाद वह व्यापारी नीलावंती को अपने बैलगाड़ी में बैठाकर उस गांव में ले गया। फिर शर्त के अनुसार नीलावंती उस व्यापारी से विवाह कर लिया। रात के समय नीलावंती प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए चली जाती थी। वहाँ पर वो अपना रक्त और पशु पक्षियों की बलि भी चढ़ाती थी। एक दिन रात के समय जब नीलावंती तंत्र मंत्र उस बरगद के पेड़ के नीचे कर रही थी, उसी समय उस गांव के कुछ लोग नीलावंती को पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लेते हैं और उस व्यापारी को जाकर सारी घटना की जानकारी देते हैं। अब अगली रात को नीलावंती अपने समय के अनुसार रात में तंत्रा साधन के लिए निकलती है तो उसे पीछे पीछे वह व्यापारी भी चला जाता है और नीलावंती को तंत्रा साधन करते हुए देख लेता है। अगले दिन नीलावंती के स्वप्न में शैतान आता है और उसे बताता है कि नीलावंती, कल जब तुम तंत्रा साधन के लिए बरगद के पेड़ के नीचे जाओगी, उसी समय बरगद के पेड़ के बगल से जो नदी बहती है उस नदी में तुम्हें एक लाश बहती हुई दिखाई देगी। उस लाश के गले में एक ताबीज होगा, तुम्हें उसे खोल लेना है। गले से ताबीज को निकालने के बाद उसी नदी में तुम्हें एक नाव पर सवार आदमी मिलेगा। तुम्हें इस ताबीज को उस आदमी को दे देना है। वह तुम्हें दूसरी दुनिया के दरवाजे तक पहुंचाने में तुम्हारी मदद करेगा। उस शैतान ने नीलावंती से यह भी कहा कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौटने का सिर्फ यही एक मौका मिलेगा, दोबारा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। अगले दिन नीलावंती बहुत खुश हुई और रात के समय बरगद के पेड़ के नीचे चली गई। वह तंत्र साधना करके अपनी रक्त की यथा पशु पक्षी की बलि दे ही रही थी कि उसे नदी के किनारे एक लाश बहती हुई दिखाई देती है। नीलावंती उस लाश के पास जाती है और उसे गले में बंधे हुए ताबीज को निकालने की कोशिश करती है। उसी समय वहाँ पर वह व्यापारी भी आ गया जो अपने असली शैतानी रूप में आ गया था। वह ताबीज की पहली गांठ खोल पाई थी, दूसरा खोलने ही वाले थे कि गांव वाले वहां आ गए और नीलावंती को नरभक्षी समझकर कहने लगे कि ये दोनों शैतान हैं, ये दोनों तो सभी गांव वालों को मार डालेंगे, अतः इन दोनों को मार डालो। सभी गांव वालों ने अपने अपने हथियार लेकर दोनों को दौड़ा लिया। नीलावंती तो बच गई, लेकिन गांव वालों ने उस राक्षस को मार गिराया। राक्षस होने की वजह से वह दोबारा जीवित हो उठा और नीलावंती के पास आकर बोला कि तुम मुझे ये किताब दे दो जिसमें तुमने मंत्रों को लिखा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब नीलावंती ने सोचा कि यदि यह किताब इस शैतान को मिल गई तो यह दुनिया के लिए अनर्थ साबित हो सकता है। अतः नीलावंती ने उस किताब को शाबित करते हुए कहा, जिसने लालच में आकर इस किताब को पूरा पढ़ लिया उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी और जिसने इस किताब को आधा पढ़कर बीच में ही छोड़ दिया वह पागल हो जाएगा। यह कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर भाग गई। उसके बाद नीलावंती का आज तक पता नहीं चला कि वह कहाँ गई। कुछ समय पश्चात वह किताब एक साधु को मिलती है। उस साधु के मन में किसी भी तरह की कोई लालच नहीं थी। चूँकि वह किताब दूसरी भाषा में लिखी थी, अतः उस साधु ने उसे सरलतम रूप से अनुवाद करके लिखा ताकि सबको समझ आ जाए। नीलावंती सभी श्लोकों और मंत्रों से युक्त 779 पृष्ठों की एक लघु पुस्तक है जिसके द्वारा हम जानवरों की भाषा को समझ सकते हैं। इसकी शुरुआत चींटी से होती है और मज़ेदार बात यह है कि जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं हम प्रत्येक मंत्र के बाद प्रत्येक जानवर के प्रति सक्रिय होते जाते हैं और अंत में वह ग्रंथ हमें बताता है कि उस शक्ति को कैसे नियंत्रित किया जाए।